शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भग एव भगवान् अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तस्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति स नो भग पुर एता भवेह। ओम शांति शांति शांति। इस वेद विज्ञान की चर्चा के प्रसंग में हम अथर्ववेद के तीसरे कांड के 16वें सूक्त के मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। इसके ये 5 मंत्र हमारे दैनिक जीवन में जागरण मंत्रों के रूप में स्थान पाए हुए हैं। हम इनसे इसी नाते परिचित हैं। हम 5वें मंत्र की बात कर रहे हैं। इसका ऋषि अथर्वा है, इसका देवता भगः है और इसका छंद त्रिष्टुप है। मंत्र की शब्दावली है भग एव भगवान् अस्तु। कहता है कि हे भगवान, तू ही सबसे बड़ा भगवान है, भाग्यवान है, भगवंत है। सबसे बड़ा तू ही ऐश्वर्य है। अब ये विचित्र बात है। संसार में हम देखते हैं कि जो ऐश्वर्य के प्राप्त करने के रास्ते पर जा रहा है वो अलग तरह से जीवित है, और जो आत्मा या परमात्मा के रास्ते पर जा रहा है उसके पास धन का कोई संबंध नहीं दिखाई देता। तो संसार में जो जा रहा है उसके पास धन का संग्रह होता हुआ दिखाई देता है, और जो ईश्वर के रास्ते पर जा रहा है उसके अंदर धन का अभाव होता हुआ दिखाई देता है। और मंत्र क्या कह रहा है कि भग एव भगवास्तु, परमेश्वर तू ही ऐश्वर्य है। इन दोनों स्थितियों को देख के मन में विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता कि यहाँ तो जो भी ईश्वर की तरफ जाता हुआ दिखा उसके पास धन था ही नहीं। तो इसलिए आदमी सोचता है कि धन के लिए तो मुझे संसार की तरफ ही जाना चाहिए। और मूल चीज़ क्या है? तो ये सच है कि संसार के मार्ग पर चलने से ही धन की प्राप्ति होती है। आध्यात्म के, आत्मा के, परमात्मा के, ईश्वर के मार्ग पर चलने से धन प्राप्त नहीं होता है। फिर मंत्र ये क्यों कहता है भग एव भगवास्त, हे परमेश्वर तू ही मेरा धन है? ये वाक्य व्यर्थ हो जाता। ऐसा क्यों कहा? इस पर जब हम विचार करते हैं तो बात हमारी समझ में आती है। बात हमारी समझ में कैसे आती है? धन से होता क्या है? धन हम चाहते किस लिए हैं? क्या धन साध्य है या धन साधन है? तो समझ में आता है कि धन साध्य नहीं है, धन साधन है। तो इस कोई साधन अपने साध्य को यदि प्राप्त करा दे तो बढ़िया साधन है, और यदि कोई साधन अपने साध्य को प्राप्त न करा सके तो वो साधन त्याज्य है, बेकार है। तो हमारे लिए धन का प्रयोजन क्या? धनवान बने। भग एव भगवान् अस्तु तेन वयम भगवन्तस्याम, तेन भगवन्तस्याम, उससे हम भाग्यवान बन जाएं, धनवान बन जाएं, ऐश्वर्यवान बन जाएं। इस पर विचार करते हैं तो बात समझ में आना बहुत आसान है कि हम कुछ सुख पाने के लिए, कुछ बड़ा बनने के लिए, कुछ संतुष्ट होने के लिए हम धन को पाना चाहते हैं।
लेकिन धन को जितना 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 पाते हैं हम उतना ही असंतुष्ट होते जाते हैं, उतने ही हम दुखी होते जाते हैं, उतनी ही हमारी इच्छा ज़्यादा बलवती होती जाती है। तो इस धन से धन का प्रयोजन नहीं सिद्ध हो रहा है। क्या ये प्रयोजन दूसरे मार्ग से सिद्ध हो सकता है? यदि इस पर विचार करते हैं तो सामान्य रूप से हमारा विश्वास नहीं होता, लेकिन जो उस रास्ते के राही हैं, पथिक हैं, उनका अनुभव, उनका निर्णय इसके हमारे विपरीत है। तो वो ये कहते हैं कि हम इधर जाते हैं तो धन नहीं मिलता, ये कोई शिकायत ही नहीं है। जिसको भोजन चाहिए और भोजन न मिले ये तो शिकायत है, लेकिन जिसको भोजन चाहिए ही नहीं है उसको भोजन की शिकायत कैसे हो सकती है? तो वैसे ही जो ये आत्मा और परमात्मा का मार्ग है, इस पर जब व्यक्ति चलने लगता है तो उसके जितना जितना वो इस रास्ते पर आगे बढ़ता है उतना उतना उसके अंदर से धन प्राप्ति की इच्छा समाप्त होती है, क्योंकि वो जो सुख चाहता है वो उसको बिना धन के, कम धन से, थोड़े धन से मिल जाता है। उसको कहीं तो बहुत कुछ चाहिए, महल चाहिए, बिस्तर चाहिए, भोजन के लिए पकवान चाहिए, रत्न आभूषण धारण करने को चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए, और उसके बाद भी तृप्ति का प्रश्न पैदा नहीं होता। लेकिन एक जो साधक है, जंगल में रहता है, उससे पूछ के देखो उसे क्या चाहिए। वो कहता है सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसे च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्र। ये कहता है कि ये जो संतुष्टि है ना, इसका बड़ा झगड़ा है। एक बहुत महल में है और एक झोंपड़ी में है, दो परिस्थितियां हो सकती हैं। या तो झोंपड़ी वाला संतुष्ट हो जाए या महल में असंतुष्टि दूर हो जाए। तो दोनों परिस्थिति में दोनों ठीक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ विपरीत होता है। झोंपड़ी वाला भी असंतुष्ट होता है और महल वाला भी असंतुष्ट होता है। वो कहता है ये हमारे में और उसमें अंतर क्या है? वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं दुकूलै, यह निर्विशेषो विशेष। कहता है कि तुम बहुत बड़ा शाल दुशाले चाहते हो और हम छाल है, पत्ते हैं, इनसे ही संतुष्ट हो जाते हैं। कहता है कि अंतर कहाँ है? वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं दुकूलै न भवति परितोषो निर्विशेषो विशेष सत भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान को दरिद्र। कहता है कि जब तक मुझे चाहिए 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 की चिंता है, तब तक कितना भी होने पर मैं दरिद्र हूँ। क्यों? कि मेरी इच्छा ही पूरी नहीं हुई, अभी मेरी इच्छा है। कहता है जिसकी इच्छा ही पूरी हो गई, सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। और जो संतुष्ट है, झोपड़ी है तो, पेड़ के नीचे है तो, एक कमंडल पानी है तो, सोने का घड़ा है तो, कहता है कि
कोर्थवान को दरिद्र, तब कोई पैसे वाला है कोई दरिद्र है इसकी कोई गिनती नहीं रहती। इसलिए मंत्र ये कहता है कि मैं यदि संसार के रास्ते पर जाऊंगा तो धन तो मैं कमाने के लिए यत्न करूंगा, लेकिन कभी मुझे तृप्ति नहीं होगी, संतुष्टि नहीं होगी, या मेरे अंदर पूर्णता का भाव नहीं आएगा। तो उस पूर्णता का भाव आ सकता है मेरे पास कुछ भी ना हो तो भी। तो वो जो भाव यदि पूर्णता का आ सकता है तो क्यों आ सकता है? क्योंकि पूर्णता का भाव लाने वाली कोई वस्तु तो होगी तो पूर्णता आएगी। हम धन को प्राप्त करने का यत्न कर किस लिए रहे हैं? पूर्णता के लिए, अतृप्त को तृप्त करने के लिए। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? वहाँ तृप्ति नहीं हो रही है, यहाँ बिना किए तृप्ति हो रही है। तो ये कहना कि ये किसी के बिना तृप्ति हो रही है, ये भी गलत है। तृप्ति का कारण अवश्य है और वहाँ अतृप्ति का हेतु वो कुछ है। तो ये कहता है भग एव भगवां अस्तु। आप दुनिया को ऐश्वर्य वाला ऐश्वर्य वाला ऐश्वर्य वाला समझते हैं, कि दुनिया तो किसी ने बनाई है, और जिसने बनाई है उसके लिए ये क्या ऐश्वर्य है? जिसे प्राप्त होता है उसके लिए ऐश्वर्य होता है। वहाँ तो सब कुछ प्राप्त का निर्माण किया है उसने, उसके पास सब साधन विद्यमान हैं। मैं जिनको साधन मान करके ग्रहण कर रहा हूँ वहाँ उनका अस्तित्व ही नहीं है उनकी, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है। तो दरिद्रता मेरे पास तब होती है जब मेरे पास आवश्यकता हो, और आवश्यकता नहीं हो तो दरिद्रता अपने आप समाप्त हो जाती है। और इच्छा का न होना ही संपन्नता का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो इसलिए कहता है कि आपको ये संपन्नता कैसे मिल सकती है? कहता है यदि आप परमेश्वर को मानते हैं तो ये परमेश्वर इन धनों का स्वामी है, और धनों का स्वामी यदि मिल जाए तो धन आपको अपने आप मिल जाते। सारे संस्कृत साहित्य के इतिहास में कोई सबसे समझदार व्यक्ति हुआ है, बुद्धिमान व्यक्ति हुआ है, तो उसको नचिकेता कहना चाहिए। वो यमाचार्य बहुत कह रहे हैं। वो कहते हैं कि तू हाथी मांग, घोड़े मांग, सोना मांग, चांदी मांग, राज्य मांग, स्त्रियां मांग, कुछ भी, लेकिन वो कहता है मुझे तो नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि तू भूमिर महद आयतनम वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छति शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून् हस्ति हिरण्यमश्वान् भूमिर्महदायतनम वृणीष्व शतम च जीव शरदो यावदिच्छसि। अब इससे अधिक कौन दे सकता है? कहता है शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व, सैकड़ों साल जीने वाले पुत्र पौत्रों को मांग। शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान्। पशु संपत्ति है तो बहून पशु, बहुत पशुओं को मांग, जो हाथी हैं, घोड़े हैं, गाय हैं। हिरण्यम सोने को मांग। बहून पशून हस्ति हिरण्यमश्व भूमिर महद आयतनम वृणीष्व, राज्य के रूप में जमीन को मांग, और जितनी आयु चाहे उतनी इच्छा से आयु मांग। यावदिच्छसि शतम च जीव शरदो यावदिच्छसि, चाहे कितने 100 साल तो जीना चाहते हैं जी। तब कहता है नचिकेता, आप क्या कह रहे हो?
शोभावा मर्त्यस्य यदंतकै तत्सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेज। कहता है जो संसार की वस्तुएं हैं आज मिल भी गई तो कल नहीं रहने वाली, ये सब अनित्य हैं, अनिश्चित हैं। शोभावा मर्त्यस्य यदंतकै तत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेज। इनकी विशेषता ये है कि इनका हम उपयोग करेंगे, उपभोग करेंगे तो हमको कीमत चुकानी पड़ेगी। हम दुर्बल होंगे, निर्बल होंगे, बूढ़े होंगे, नष्ट होंगे। तो शोभावा मर्त्य से यदंतकै तत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेज अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव। इसलिए तुमको लंबी आयु देंगे कोई मतलब नहीं निकलता। मरते समय यही लगता है क्या जिए, कुछ भी नहीं जिए। लेकिन इसमें एक बड़ी मार्मिक बात कही है। वो कहते हैं न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, वो कहते हैं लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा। आज तक दुनिया में भक्त तो बहुत हैं, भगवान के मंदिर में जाते भी हैं, प्रार्थना उपासना भी करते हैं, लेकिन भगवान से मांगते हैं। नचिकेता कौन है? ये भगवान से नहीं मांग रहा है, ये भगवान को ही मांग रहा है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, कहता है धन से कोई तृप्त तो नहीं हुआ। लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा, और यदि तू ही मिल गया तो धन कहाँ जाएगा? धन तो तेरे साथ है, धन तो तेरा है। यदि हम तुझे ही प्राप्त कर लेंगे तो धन बचा कैसे? हमको बिना मिले कैसे रहा? इसलिए तू हमें धन का प्रलोभन क्यों देता है? हम दुनिया के लोग धन का प्रलोभन क्यों लेना चाहते हैं? हम भगवान से धन मांगना चाहते हैं, भगवान को नहीं लेना चाहते, भगवान को नहीं मांगना चाहते, भगवान को नहीं बुलाना चाहते। हमको लगता है मुसीबत आने से क्या फ़ायदा है, केवल दुर्योधन की तरह कृष्ण की सेना चाहिए, कृष्ण नहीं चाहिए। तो हम सब दुर्योधन के परंपरा में हैं। हमको जो चीज़ बड़ी दिखाई देती है हम उसको ही बड़ा समझते हैं, हमें किसी का बड़प्पन दिखाई ही नहीं देता। लेकिन मंत्र हमें सिखा रहा है भग एव भगवास्त। कहता है परमेश्वर सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। यदि तुम्हें चाहिए ऐश्वर्य को प्राप्त करना है तो तुम इस ऐश्वर्य को प्राप्त करो। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा। और इतना ही नहीं, नचिकेता कहता है जीविष्यामो यावदेशिष्यसि त्वम्। मेरी जीवन और मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है, ये जीवन और मृत्यु तेरे हाथ में है। तो तुम मुझसे क्या पूछता है कितना जियोगे? यदि तुझे ज़रूरत है तो तू जिला, और ज़रूरत नहीं है तो छोड़। मेरे साथ उसका बंधन क्यों? जीविष्यामो यावदेशिष्यसि त्वम्। तो मेरा जीवन है, मेरा मृत्यु है, मेरा सुख है, मेरा दुख है, मेरी संपत्ति है, मेरी निर्धनता है, वो किससे जुड़ी हुई है? तो वो कहता है भग एव भगवास्त। समस्त ऐश्वर्य का दूसरा नाम ही ईश्वर है, परमात्मा है, भाग्यवन होता है। तो ये इसलिए मंत्र कहता है कि हे परमेश्वर तू ही मेरा ऐश्वर्य है। ओ शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि